नयागांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं शिप्रा झा और आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। मुजफ्फरपुर में आर्मी अभ्यर्थियों का हंगामा, नाराज अभ्यर्थियों ने किया बवाल, लिखित परीक्षा नहीं लेने से नाराज हैं अभ्यर्थी। हाजीपुर में वार्ड पार्षद के परिवार पर चली गोली, बाल बाल बच्चा वार्ड पार्षद का देवर, पुलिस मामले की जांच में जुटी। नवादा में उत्पाद विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कई ठिकानों पर की छापेमारी, छिपा कर रखे गए 800 किलो महुआ जावा को किया गया नष्ट। गढ़वा में बेलगाम रफ्तार का कहर, अनियंत्रित ट्रक ने 4 दुकानों को रौंदा, करीब 10 लाख की संपत्ति का हुआ नुकसान। दानापुर के दियारा में 2 गांवों में आग लगने से दर्जनों झोपड़ियां जलकर खाक, आग लगने से आधा दर्जन गैस सिलेंडर में हुआ विस्फोट। लखीसराय के दरियापुर गांव के पास सड़क किनारे NH80 पर अनियंत्रित कार गड्ढे में पलटी, कार में सवार 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी। गोपालगंज में रास्ते के विवाद में पड़ोसियों ने की राजमिस्त्री की हत्या, घटना के बाद इलाके में तनाव। लखीसराय में नशे में चूर युवक का सदर अस्पताल में हाई वोल्टेज ड्रामा, कवैया पुलिस पर घंटों दिखाता रहा धौंस। जहानाबाद के कल्पा मुसहर टोली में बच्चों की लड़ाई में उलझे बड़े, लाठी डंडे से हुई जमकर मारपीट, 4 लोग हुए जख्मी। नेपाल के तराई क्षेत्रों में हो रही लगातार बारिश के कारण उफान पर किशनगंज की कई नदियां, नदी में जलस्तर बढ़ने से चचरी पुल ध्वस्त। पटना में चिलचिलाती धूप से लोगों का हुआ है बुरा हाल, बिहार के कई जिलों में बढ़ा पारा, घर से बाहर निकलना हुआ मुश्किल। राजधानी रांची में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, झमाझम बारिश से चिलचिलाती गर्मी से मिली राहत। सिमडेगा में कोलीबीरा के जंगलों पर लकड़ी माफिया की बुरी नजर, दिन दहाड़े जंगल की हो रही कटाई, महंगी लकड़ियों की होती है तस्करी। गोड्डा के मुख्य बाजार में शॉर्ट सर्किट से लगी बिजली के खंभे में आग, तार जलने के बाद बिजली विभाग को जानकारी देकर कटवाई गई बिजली, आग से नहीं हुआ बड़ा नुकसान। गोड्डा में मोतिया ओपी के अमलो गांव में एक युवक की संदिग्ध स्थिति में मौत, शराब पीने के बाद तबियत बिगड़ने का परिजनों ने लगाया आरोप। गिरिडीह में बेंगाबाद के बदवारा में अवैध कोयला लदी, 5 बैलगाड़ी और 1 बाइक जब्त, 5 टन कोयला पुलिस ने किया जब्त। जहानाबाद में गर्मी की छुट्टियों के बाद कंफर्म टिकट को लेकर लोग परेशान, घंटों लाइन में लगने के बाद भी नहीं मिलता है टिकट। जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे पर बीजेपी और जेडीयू आमने सामने, बीजेपी ने कहा बिहार में जनसंख्या विस्फोट चिंताजनक। राष्ट्र सेविका समिति का प्रशिक्षण शिविर खत्म, 15 दिनों में 23 राज्यों की बालिकाओं का हुआ प्रशिक्षण। कैमूर के मोहनिया में PhD विभाग का कार्यालय जर्जर, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। बिहार में गर्मियों की छुट्टियां खत्म, आज से खुल गए सभी स्कूल, पहले दिन कम नजर आए बच्चे। 10 जून को हिंसा के बाद रांची में सामान्य हो रहे हालात, मेन रोड में बढ़ी हलचल। पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद गढ़वा में पंचायत सदस्यों का शपथ ग्रहण जारी, मझियाओं के टरहे पंचायत में समारोह का आयोजन, उप मुखिया का भी कराया जा रहा चुनाव। औरंगाबाद में लू का कहर, सदर अस्पताल में बढ़ी मरीजों की संख्या, कुव्यवस्था को देखकर भड़के डीएम। बांका के कोझी डैम क्षेत्र में चल रहे शराब के 2 अवैध भट्टियों किया गया ध्वस्त, 15 लीटर चुलाई शराब और 1000 किलोग्राम जावा महुआ जब्त। जमुई रेलवे स्टेशन पर बिजली के पोल पर चढ़ा युवक, जीआरपी ने उतारा नीचे। मोतिहारी में हड़ताली सफाई कर्मियों ने किया नगर थाने का घेराव, कर्मचारी नेता की गिरफ्तारी पर जताया विरोध। सिवान में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार व्यक्ति को कुचला, घटनास्थल पर व्यक्ति की मौत, घटना के बाद चालक फरार। सासाराम एसपी ने दलबल के साथ नेहरू पार्क की सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा, पिछले दिनों नेहरू पार्क में कुछ युवकों ने की थी मारपीट। शेखपुरा न्यायालय ने 5 शराब कारोबारी की जमानत याचिका की खारिज, पिछले महीने विदेशी शराब के साथ पुलिस ने 5 आरोपियों को किया था गिरफ्तार। सासाराम में अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर, बाइक सवार व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी। जमुई में पुलिस ने नगर थाना इलाके के बालू घाटों पर अवैध खनन को लेकर की कार्रवाई, 2 धंधेबाजों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बाढ़ के दहोर गांव में रुद्र तारा महायज्ञ का आयोजन, यज्ञ को लेकर महिलाओं ने निकाली कलश यात्रा। आरा जेल में रोड में व्यवसायी सलील जैन की हत्याकांड का खुलासा, पुलिस ने 5 आरोपी को किया गिरफ्तार। बीजेपी ओबीसी मोर्चा ने पटना में किया धन्यवाद कार्यक्रम का आयोजन, 75 रथों से 75,000 चिट्ठी पीएम मोदी को किया गया प्रेषित। बाढ़ को लेकर जल संसाधन मंत्री ने 5 जिलों का हवाई सर्वे किया, तटबंधों के निर्माण कार्य का लिया जायजा।
समस्तीपुर के सराय रंजन में गरीब कल्याण जनसभा का आयोजन, केंद्र सरकार की गिनाई गई उपलब्धियां। पटना से 2 दिन पहले अगवा युवक सकुशल बरामद, परिजनों से मांगी गई थी 50 लाख रुपए की फिरौती। कटिहार में प्रसव के बाद महिला की मौत पर हंगामा, गुस्साए परिजनों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुर्सेला में की तोड़फोड़। बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशनल एंड रूरल डेवलपमेंट की ओर से दंगा नियंत्रण पर मॉक ड्रिल का आयोजन। छपरा में डोरीगंज स्थित चिरांद में गंगा महाआरती का आयोजन, राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा रहे मौजूद, पटना गोरखपुर के कलाकारों ने लिया हिस्सा। वाल्मीकि नगर के इंडो नेपाल बॉर्डर पर स्थित त्रिवेणी संगम पर भव्य महाआरती का आयोजन, केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लिया हिस्सा। मधुबनी के दलदल गांव से लापता महिला का शव बरामद, पड़ोसी के घर के शौचालय टैंक में मिला शव। किडनी के इलाज के लिए सिंगापुर जाएंगे लालू प्रसाद यादव, सीबीआई कोर्ट से पासपोर्ट रिलीज करने की इजाजत, सिंगापुर में कराएंगे किडनी ट्रांसप्लांटेशन। राज्य में 10 जून की हिंसा के सवाल पर भड़के सीएम हेमंत, कहा पेट्रोल डीजल लेकर वे निकल जाएं क्या, प्रशासन कर रहा अपना काम। सीएम हेमंत सोरेन को निर्वाचन आयोग का अल्टीमेटम, खनन लीज मामले में 28 जून को पेश होने का आखिरी मौका, आज निर्वाचन आयोग के सामने पेश नहीं हुए सीएम। अनुशासन तोड़ने के आरोप में जेडीयू की बड़ी कार्रवाई, पार्टी से निकाले गए प्रवक्ता अजय आलोक, आरसीपी सिंह की करीबियों में एक्शन। आरसीपी सिंह को जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की सलाह, कहा केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दें आरसीपी सिंह। AK-47 मामले में आरजेडी विधायक अनंत सिंह दोषी करार, पटना के एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई सजा, 21 जून को सजा के बिंदु पर होगी सुनवाई। समस्तीपुर में बीच बाजार ताबड़तोड़ फायरिंग से दहशत, मकान पर कब्जा करने के लिए अपराधियों ने की फायरिंग, एक व्यक्ति जख्मी। घाटशिला के फन सिटी वाटर पार्क में एक युवक की मौत, स्लाइडिंग बोर्ड से गिरने से हुआ था जख्मी। सबसे बड़ा सवाल, सुरक्षा की कमी के बाद भी वाटर पार्क चलाने की कैसे मिली अनुमति। मुजफ्फरपुर में मौत से पहले बहू ने बताया किसने जलाया, सास ससुर और देवर पर तेल छिड़ककर आग लगाने का आरोप, अब तक नहीं हुई गिरफ्तारी। बेतिया में एसबीआई सीएसपी संचालक से 2.5 लाख रुपए की लूट, बैरिया थाने के मथौली पुल के पास की घटना, मनुआ पुल से पैसा लेकर सीएसपी जा रहा था पीड़ित। खगड़िया पुलिस ने NH-31 पर लूटकांड का किया खुलासा, अब तक 10 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी, नगर थाने के बलुआही का रहने वाला है आरोपी। बक्सर में अवैध कब्जा पर चला जिला प्रशासन का बुलडोजर, सरकारी जमीन पर बने दुकानों को किया गया ध्वस्त, आगे भी जारी रहेगा अभियान। अरवल और भोजपुर के सीमा क्षेत्र में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, 25,000 लीटर अर्ध निर्मित शराब को किया गया नष्ट, इनादपुर गांव में 12 शराब भट्टे को किया गया आग के हवाले। शराब की बिक्री को लेकर राष्ट्रीय महिला ब्रिगेड ने निकाला आक्रोश मार्च, पटना साहिब रेलवे स्टेशन से मंगल तालाब तक किया प्रदर्शन, प्रशासनिक पदाधिकारियों से विशेष अभियान चलाने की मांग। पटना सिटी के खाजीकला थाना क्षेत्र में पानी के लिए प्रदर्शन, लोधी कटरा, बाघ कालू खान और बांग्ला मोहल्ले के लोगों ने किया हंगामा, स्थानीय पार्षद के खिलाफ की नारेबाजी। वैशाली के राजा पाकर बीडीओ मोहम्मद यूसुफ के खिलाफ ग्रामीणों ने किया हवन, बीडीओ का अश्लील वीडियो सोशल मीडिया में वायरल, बीडीओ की हरकत से महिला प्रतिनिधि प्रखंड कार्यालय जाने से कर रहे परहेज। मुजफ्फरपुर में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान, कहा साजिश के तहत जलाया जा रहा देश, जुम्मे की नमाज के बाद जो कुछ भी हुआ वो एक बड़ी साजिश थी। पटना में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा सोनिया और राहुल गांधी ने 5,000 स्वतंत्रता सेनानियों का शेयर हड़पने का किया काम। नुपुर शर्मा के समर्थन में हाजीपुर में सड़क पर उतरे हिंदू संगठन के कार्यकर्ता, मस्जिद चौक के पास दुर्गा मंदिर में की आरती, मस्जिद के सामने जाकर जमकर नारेबाजी। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर मुजफ्फरपुर में गंगा आरती का आयोजन, साहू पोखर में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ की गई मां गंगा की आराधना। कैमूर में मंगल चरण सिंह मोड़ के पास पुलिस ने 180 लीटर शराब के साथ 3 तस्कर को किया गिरफ्तार, बोलेरो और बाइक भी किया गया जब्त। समस्तीपुर सदर अनुमंडल इलाके से एक महिला का शव बरामद, इलाके में मचा हड़कंप। जहानाबाद में रक्त सेवा टीम की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन, 8 लोगों को राज्य स्तर पर मिला सम्मान। हाजीपुर सदर अस्पताल में कई अधिकारियों का किया गया रक्तदान, अगले 1 महीने के लिए लगाए गए शिविर। सिवान के बरपलिया गांव में अपराधियों ने एक युवक को मारा चाकू, बाइक सवार अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम।
सासाराम में सेवा सुशासन एवं गरीब कल्याण कार्यक्रम, पर्यावरण मंत्री नीरज बबलू हुए शामिल। बांका में संत कबीरदास जयंती पर चला स्वच्छता अभियान, बीडीओ और सीओ ने की कार्यालय की सफाई। मुजफ्फरपुर के एमआईटी मैदान में फ्लॉप हुई बीजेपी की सभा, मंच पर जुटे दिग्गज, खाली रह गई कुर्सियां। गोपालगंज पुलिस ने गाड़ी चोर गिरोह के 4 सदस्यों को किया गिरफ्तार, बाइक, पिस्टल और चाकू बरामद। औरंगाबाद में लू की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की मौत, नगर थाने के एमजी रोड की घटना। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज कुमार चौधरी का बेतिया दौरा, माधोपुर में कृषि विज्ञान केंद्र का लिया जायजा। चंपारण के पटजिरवा माई स्थान में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, मां सीता ने की थी सिद्धपीठ देवी की पूजा। नियोजित शिक्षक संघ के सदस्य पहुंचे ओम प्रकाश भारती के घर, मृतक के परिवार को दिया 25,000 का आर्थिक मदद। खगड़िया के परबत्ता में शिक्षक विकास सोलंकी के गजल संग्रह पुस्तक का लोकार्पण, स्वामी आगमानंद जी महाराज ने किया लोकार्पण। कटिहार में विश्व हिंदू परिषद की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन, कई लोगों ने किया रक्तदान। बेतिया में खुला बिहार थैलेसीमिया पेरेंट्स एसोसिएशन का कार्यालय, थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को मिलेगा फायदा। शेखपुरा की अरियरी पुलिस ने अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार, कोविड जांच के बाद भेजा गया जेल। छपरा के पानापुर के सलेमपुर गांव में विवाहिता की हत्या, ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। जहानाबाद एसपी ने 5 से ज्यादा थानाध्यक्षों को किया तबादला, 3 साल से जमे थानादारों का हुआ ट्रांसफर। राजधानी पटना में खेल समारोह 2022 का आयोजन, खेल पदाधिकारी ने कई खिलाड़ियों के एक साथ किया सम्मानित। सिवान के 20 युवाओं ने किया रक्तदान, रक्तवीर प्रमाण पत्र देकर किया गया सम्मानित। पटना में 100 से ज्यादा संगठनों के साथ रोजगार संसद का आयोजन, 16 अगस्त को दिल्ली में करेंगे आंदोलन। सासाराम में आनंदी सिनेमा हॉल के पास गिरने से एक शख्स की मौत, मृतक की अब तक नहीं हो सकी पहचान। नालंदा में रामपुर के पास सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत, 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी। जहानाबाद में 20 गांव के किसानों का पिछले 4 महीने से धरना प्रदर्शन जारी, 137वें दिन विधायक सुदय यादव का मिला साथ। शिवर पुलिस ने पेट्रोल पंप लूटने वाले गिरोह का किया खुलासा, गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार। नेशनल हेराल्ड मामले में आज तीसरे दिन फिर राहुल गांधी से ईडी करेगी पूछताछ, 2 दिनों में करीब 19 घंटे तक चली पूछताछ। पंजाब पुलिस के सामने लॉरेंस बिश्नोई खोलेगा राज, 7 दिन की मिली पुलिस रिमांड, सुबह 4 बजे गैंगस्टर की मानसा कोर्ट में हुई पेशी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़, 2 आतंकवादी ढेर। कुलगाम में बैंक मैनेजर की हत्या में शामिल मोहम्मद लोन भी मारा गया। राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्षी एकजुटता, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तमाम विपक्षी दलों और मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखकर दिल्ली में बुलाई बैठक। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी से राहत, आज से अगले 6 दिनों तक चलेगी आंधी और बारिश, येलो अलर्ट जारी। जांजगीर में फौलादी इरादों से चट्टाने चकनाचूर, देश का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब, 105 घंटे बाद बोरवेल से निकला राहुल। यूपी हिंसा में अब तक 350 उपद्रवियों की गिरफ्तारी, प्रयागराज ने सबसे ज्यादा 92 और सहारनपुर से 84 आरोपी सलाखों के पीछे। राजगढ़ में बाइक की ट्रक से भिड़ंत, उछलकर सिर के बल गिरा युवक, मौके पर ही मौत, घटना का सीसीटीवी सामने आया। भोपाल रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में बुजुर्ग का फिसला पैर, ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसे 50 साल के बुजुर्ग, घटना का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। केदारनाथ यात्रा पर आए 4 तीर्थयात्रियों की मौत, अब तक 82 श्रद्धालुओं की जा चुकी है जान। आईपीएल मीडिया राइट्स में वियाकॉम 18 की बड़ी जीत, 5 साल के लिए मिले डिजिटल स्ट्रीमिंग के अधिकार, वियाकॉम 18 फ्री डिश घरों में दिखाएंगी आईपीएल। राजधानी रांची में बारिश से मौसम